इलेक्ट्रॉनिक्स इज बेसिकली क्वाइट इजी चैप्टर और एक दो टॉपिक्स है, पीएन जंक्शन है और रेक्टिफिकेशन वाले टॉपिक है और ट्रांजिस्टर वाले टॉपिक इंक्लूड नहीं है सिलेबस में। तो और जो एमसीक्यूज गिवन है जीनियस सीरीज में वो भी मुश्किल नहीं आसान है, सो सॉल्व करेंगे अभी फायदा नहीं है। एक दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थी बस, आई गेस वो कर लेते हैं। एक थी कि अनबायस पी इंजेक्शन में क्या होता है। लेट्स से दिस इज पी टाइप एंड दिस इज एन टाइप। स्क्वायर सेक्शन करता है पी एन, सही है। सो क्या होगा, पी टाइप पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होल्स होती है विच इज पॉजिटिव, सही है। और मेजोरिटी कैरियर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होती है एन टाइप पे। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिफ्यूज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। सो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन चला जाए तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। सो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप। ये बात याद रखिए। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये थी कि बहुत ज़्यादा एक एमसीक्यूज आए कि डिप्लीशन रीजन में क्या होती है। सो यहाँ पर ना तो होल्स होती है और ना इलेक्ट्रॉन्स होती है। सो यहाँ पर कुछ भी नहीं पता, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। और अनदर पॉइंट इसके याद रखिए कि सिलिकॉन की जो पोटेंशियल बैरियर है वो कितनी है, 0.7 और जर्मेनियम की 0.4 है, आई गेस बुक में भी गिवन है। सो दीज आर ऑल अबाउट पीएन जंक्शन। नाउ रेक्टिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें सो फुल वेव, हाफ वेव और फुल वेव, सही है। सो फुल हाफ वेव में कितने डायोड यूज होगी, 1 डायोड, सही है। और फुल वेव में 2। और इसके साथ सेंटर टेप ट्रांसफार्मर भी यहाँ यूज होती है। और अगर अच्छा अगर ब्रिज रेक्टिफिकेशन के बारे में पूछा जाए तो ब्रिज रेक्टिफिकेशन में 4 डायोड यूज होती है, हाफ वेव में 1 डायोड, फुल में 2 और ब्रिज में 4, सही है। नाउ अगर इस तरह के बहुत से एमसीक्यूज आते हैं कि आउटपुट करंट आउटपुट फ्रीक्वेंसी ये है, सो इनपुट फ्रीक्वेंसी ये है, सो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सो रेक्टिफिकेशन में क्या है, आउटपुट इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एसी होती है ना, सही है। एसी के बाद और हमें डीसी देता है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी ये बराबर होगा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में। जबकि फुल वेव में क्या होगा, एसी की जो रेक्टिफिकेशन होगी यानी इनपुट आउटपुट हमें ये डबल होगी आउटपुट की, सही है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी। सो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी की डबल होगी, इसमें सेम होगी, इसमें डबल होगी, आउटपुट इनपुट की डबल होगी। और इसको हम एम्पलीफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं रजिस्टर में। नाउ एफिशिएंसी, सो हाफ वेव की एफिशिएंसी फुल वेव से कम है। हाफ वेव की एफिशिएंसी है 40.6%, सही है। और फुल वेव की है 80.6%। सो फुल वेव इज मोर एफिशिएंट देन हाफ वेव। नाउ अगर रिपल फैक्टर के बारे में एक एमसीक्यूज आता है। सो रिपल फैक्टर इसकी है 1.21 और फुल वेव की है 0.48। बेसिकली रिपल फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। सो इसकी एफिशिएंसी कम है, सो इसकी रिपल फैक्टर भी ज़्यादा है, और इसकी एफिशिएंसी कम है, सो इसकी रिपल फैक्टर कम है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, सो इसकी रिपल फैक्टर कम है। नाउ अगर एवरेज वोल्टेज के बारे में पूछा जाए, सो हाफ वेव में इसकी एवरेज वोल्टेज की वैल्यू है मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय आई, सही है। और करंट की अगर एवरेज करंट के बारे में पूछा जाए, सो एवरेज करंट इज मैक्सिमम करंट डिवाइड बाय पाई। और फुल वेव में क्या होगा, एवरेज वोल्टेज बराबर होगा टू मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय पाई के, और करंट बराबर होगा मैक्सिमम करंट के डिवाइड बाय पाई। सो और फुल वेव में जस्ट टू ऐड हो जाएगा हाफ वेव के एवरेज डीसी के साथ, वोल्टेज के साथ। नाउ अगर रूट मीन स्क्वायर के बारे में पूछा जाए, सो इसकी रूट मीन स्क्वायर है, उसका एक फार्मूला है कि मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय 2, सही है। और करंट मैक्सिमम करंट डिवाइड बाय 2। और फुल वेव की ये है मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय √2, और करंट की ये है मैक्सिमम करंट डिवाइड बाय √2, सही है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसमें इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और एमसीक्यूज है कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन अलाउस। सो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल अलाउ करेगी या नेगेटिव हाफ साइकिल अलाउ करेगी। सो अगर ऑप्शन में पॉजिटिव हाफ साइकिल हो और नेगेटिव हाफ साइकिल हो और बोथ हो, सो द बेस्ट ऑप्शन इज के आइदर पॉजिटिव अलाउ करती है या नेगेटिव अलाउ करती है। सो अगर आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव वाला ऑप्शन नहीं है, सो फिर बोथ वाला ऑप्शन ठीक होगा।